हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। आई होप आप सभी सही होंगे और आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा। उसमें हमने आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताया था और ऑप्शन ट्रेडिंग का एक माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म बताया था, दैट इज क्वांटसेप। तो क्वांटसेप पे अगर आप अभी तक नहीं है तो अपना रजिस्ट्रेशन करें। और इनिशियली अगर आपको लगता है, अगर आप ट्रेडर ही हैं तो आप इसका पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही स्टार्टअप हैं तो फ्री सब्सक्रिप्शन लेके उसके साथ फेमिलियर होके तब आप उसका पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सी फ्री में ये कॉन्सेप्ट है कि इतने में इतना ही, ठीक है। तो आपको अगर उससे कुछ ज़्यादा चाहिए तो फिर आप उसका पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और हम लोग उसमें आज आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि आज हम लोग करने क्या वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो सब्सक्रिप्शन कुछ इस तरह से है, हम आपको बताते हैं यहाँ पर। ये देखिए, जो मंथली सब्सक्रिप्शन है कॉन्सेप्ट का, तो इसमें क्या है कि टेक्निकली तीन वर्जन है। एक तो फ्री, जिसके लिए कोई चार्जेस ही नहीं है, आप कंप्लीटली उसकी ऑप्शन चेन वगैरह को यूज कर सकते हैं। जो हमने प्रीवियस क्लास में दिखाया था वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट था, उसका कोई चार्जेस नहीं है ऑप्शन चेन का या और भी बहुत सारी चीजें सिनॉप्सिस वगैरह के। और प्रो में हम जो है चार्ज कर रहे हैं वो 3250 कर रहे हैं मंथली बेसिस पर। हम मतलब कंपनी, ठीक है। और इसके अंदर 28 फ्री टूल्स है और 53 प्रीमियम एनालिटिक्स है और ऑप्शन एल्गोरिदम भी है, ठीक है। अब आते हैं प्रो प्लस के अंदर। तो प्रो प्लस जो है उसका चार्जेस 6500 मंथली है। इसके अंदर जितने भी फ्री और प्रो टूल्स हैं, इसके अलावा 14 एडवांस ऑप्शन ट्रेडेबल एनालिटिक्स है और 33 ऑर्डर एंड ट्रेड बुक्स वगैरह एनालिटिक्स, वो भी इसी में ही है, ठीक है। आज हम आपको इसी के बारे में भी बताने वाले हैं, ऑर्डर बुक के बारे में, जो कि बहुत हेल्पफुल होती है। एकदम लाइव फीड डेटा देती है आपको और बहुत हेल्प होती है कि ट्रेडर्स की साइकोलॉजी या ट्रेडर्स कौन सी साइड बैठा है। स्विम विद द फ्लो कहावत है कि मतलब लहरों के साथ चलो, लहरों के अगेंस्ट चलोगे तो बिखर जाओगे। तो हम लोग आज आपको इसमें ऑर्डर बुक के बारे में बताएंगे। एक होता है ऑप्शन स्कैल्पिंग, और अनयूजुअल एक्टिविटीज जितनी भी होती है वो सारी इसमें आपको प्रो वाले में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका हाथ हाथ में आपको एक चीज बता देता हूँ, इसको प्राइस को याद रखना 3250 अगर हम मंथली करते हैं और इसको मल्टीप्लाइड बाय 12 करते हैं तो ये अमाउंट आता है 39,000, ठीक है। और 6500 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 78,000। बट ईयरली डिस्काउंट इसमें बहुत सारा है गाइज, तो आप इसका ईयरली प्लान देख सकते हैं। ईयरली जो है ये हमको पड़ता है अराउंड 16,200 का प्रो का प्लान, ठीक है। तो 16,200 को भी लो नो कॉस्ट ईएमआई पे बनाया गया है, जिसमें इसका जो ईएमआई बनता है 1350। आप देखिए, मंथली प्लान में 3250 जबकि यहाँ पर है 1350 मंथली। और जो प्रो प्लस था उसका ईयरली जो पैकेज बन रहा है 2750 को मल्टीप्लाई कर दो 33,000 से बन रहा है 33,000 ईयरली। और उसकी भी नो कॉस्ट ईएमआई जो हो रही है हमारे पास वो है 2750 मंथली। और इसमें भी एक खास डिस्काउंट लेके आए हैं। हमने आपको बताया था कि अगर आप हमारे इस लिंक से, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग डालेंगे, ये लिंक के थ्रू अगर आप साइन अप करते हैं और प्रोमो कोड एज एन हरीश डालते हैं तो प्रो प्लस के एनुअल प्लान पे, ठीक है, वहां पर आपको 2000 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा और फिर आपकी नो कॉस्ट ईएमआई बन जाएगी, ठीक है। तो 2000 ईयरली बेसिस पर है। और प्रो प्लस के अगर मंथली पे जाते हैं तो आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट है प्रोमो कोड हरीश डालने पर और इस लिंक से साइन अप करने पर। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट एडिशनल, यानी कि डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट, ठीक है। और प्रो एनुअल प्लान पे आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट है और प्रो का मंथली प्लान जो है उस पर भी आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम ये आपसे कहेंगे कि जल्द से जल्द आप अपने इस प्लान को सब्सक्राइब करिए ताकि आपका जो दिन मंगलमय हो और प्रॉफिटेबल रहो। ये अमाउंट एक नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको पता है एक ट्रेड के बराबर भी नहीं है। आपका ये जो सब्सक्रिप्शन है ईयरली ही, वो एक
ट्रेड के प्रॉफिट या एक ट्रेड के लॉस के बराबर है। तो हमें पता है कि अगर कोई हमें गाइड कर रहा है, कोई मेंटोर है, यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर, ये प्लेटफॉर्म इतने बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया है, तो ये इसके बाद आपको किसी एडवाइजरी की नीड नहीं है, किसी चैनल की नीड नहीं है, किसी टेलीग्राम चैनल की, व्हाट्सएप एडवाइजरी की, या फिर किसी भी टीवी की। तो आपको ये लेना चाहिए, और क्यों लेना चाहिए वो मैं अभी आपको प्रूव कर देता हूँ। तो सबसे पहले जैसे हम लोग देख लेते हैं, आज हम आपको सिखाएंगे ऑर्डर बुक, और बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे निफ्टी का ही देख लेते हैं। ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो, तो हमने निफ्टी किया। ठीक है, निफ्टी का ही हमने यहाँ पर एक्सपायरी डाल दिया 24th ऑफ अक्टूबर का। और यहाँ पर इस वाले कर्सर पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमारा चार्ट ओपन हो जाएगा, राइट। अब चार्ट ओपन होने के बाद हम आपको यहाँ पर ये मैंने लगा रखा है, पर इसको हटा देता हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसमें चेंजेस करके लगाया है। तो अब आपको दिखाते हैं बिल्कुल ही इनिशियल लेवल पर। ये इंडिकेटर विंडो है, यहाँ हम इंडिकेटर पे जाएंगे और हम लिखेंगे ऑर्डर बुक, बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी। ठीक है, और एक ऑर्डर बुक बनेगी सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी। तो बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी और सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी यहाँ पर नीचे लग गई। अब इसको यूज किस तरह से करना है, उसमें थोड़ा सा आपको स्मार्टनेस चाहिए। ठीक है, और टेक से भी होना चाहिए। अगर आप नहीं है तो हम आपको बना देते हैं। तो आप क्या करेंगे कि सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे हम लोग। सॉरी, ये जो तीन कॉलम्स हैं इन पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट्स पर, और हम लोग इनको करेंगे मूव टू एग्जिस्टिंग पेन अबव। ठीक है, मूव टू एग्जिस्टिंग पेन अबव, एक तो हम ये कर दो। ठीक है, अब इनके कलर दोनों के सेम हो चुके हैं। कलर भी अभी हम हाथों चेंज कर देते हैं। सेलर है तो सेलर को हम लोग रेड ले लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा हमारे लिए। ठीक है, और बायर को आप ब्लू रहना चाहते हैं या फिर आप बायर को ग्रीन ले लो एज यूजुअल। ठीक है, ये हमने बायर को ग्रीन और सेलर को रेड कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि भैया ये कलर तो बन गया है, इनको लाइन भी बना देते हैं। ये जो अभी बार चार्ट काइंड ऑफ दिख रहा है, इसको लाइन बना देते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू पर, ये चार्ट पर आएगा, तो चार्ट पर हमने इनको लाइंस बना दिया। ओके, और बायर के पॉइंट ऑफ व्यू पर भी हम इनको एज एन चार्ट बना देते हैं, लाइन बना दिया। ओके, तो ये अब लाइन की होगी बात। पहले हम थोड़ा सा सेटिंग वगैरह बता देते हैं, फिर इसकी इंटरप्रिटेशन बताएंगे। इंटरप्रिटेशन बताते ही आप खुद कहेंगे यार, ये इकलौता टूल ही अगर इतना जवाब लाजवाब है तो बाकियों का क्या ही कहना है। तो मैंने आपको बताया ही था कि हम हर दिन आपको एक स्ट्रैटेजी बताएंगे क्वांटसेप की, और क्वांटसेप को आपके लिए फेमिलियर भी बना देंगे, सो दैट आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, और क्वांटसेप आपके लिए शानदार टूल बन जाएगा और यूजर फ्रेंडली भी बन जाएगा। थिंग इज दैट कि मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, बट हमें आता ही नहीं है। हम अभी भी अपने पुराने डर्रे पर ट्रेडिशनल वे पे चल रहे हैं कि भाव क्या है, खरीद ले बेच ले, ऐसा नहीं होता। जब इंफॉर्मेशन है, थिंग इज दैट ऑल अबाउट डेटा। इंफॉर्मेशन हमारे पास, इंफॉर्मेशन उसका सही यूज होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम ये लास्ट में ये एक देख लेते हैं। स्केल देख रहे हैं, अभी भी दोनों के अलग अलग है, क्योंकि सेलर का डेटा 30s में जा रहा है और बायर का डेटा यहाँ पर 15s में है। तो हम इस पर राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे तो हमने देखा मर्ज ऑल स्केल इनटू वन हो गया, और यहाँ पर हम क्लिक करके देख लेंगे ऑन द राइट या ऑन द लेफ्ट। तो हमने ऑन द राइट कर दिया। अब ये भैया जी स्केल भी सेम हो चुका है, और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने इसको टेम्पलेट को सेव कर देंगे। मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ सेव, क्योंकि मेरा ये ऑलरेडी सेव है। तो सबसे पहले बायर के इनिशिएटेड क्वांटिटी को, सेलर की इनिशिएटेड क्वांटिटी को, ऑर्डर बुक को हमने लिया, दोनों को मर्ज करा, दोनों के कलर्स चेंज करे, दोनों को लाइन चार्ट में बनाया, और फिर उनकी स्केलिंग करी। राइट, अब ये जो टूल है वो दोनों ही लेवल पर बहुत काम का है।
सबसे पहले तो बात करते हैं स्कैल्पर्स की, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो अधिकतर जो है मैंने देखा है वो स्कैल्पर्स यूज करते हैं, और इंट्राडे में भी बहुत नॉमिनल टाइम फ्रेम के लिए, बिकॉज दे आर इंक्रीजिंग देयर क्वांटिटी। लॉट साइज जब बढ़ जाएंगे तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल तो फुल ऑन स्पेस स्कैल्पिंग चलती है। और जिस हिसाब का मार्केट है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये इसका एक हम बेसिक चार्ट तो यूज आई थिंक आपको आता ही है। अगर आपको बेसिक चार्ट यूज नहीं आता है तो मेरा जो चैनल है हरीश शाही ट्रेनर यूट्यूब पर, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। वहां से आपको जो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और हम लोग जो है टेक्निकल एनालिसिस के, ऑप्शन ट्रेडिंग के कोर्सेज भी कराते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इस वीडियो के नीचे जो चल रही है इस पर भी आपको हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं बात, ये हमारा कंसोलिडेशन फेज है। तो यहाँ पर मार्केट ने बियरिश मराबूजों के साथ ब्रेकआउट दिया, और इस ब्रेकआउट पर आप देख सकते हैं मार्केट का ये सेलर, देखो सेलर। अब सेलर की क्वांटिटी हम लोग यहाँ पर आपको हाथों हाथ बताते चलेंगे। सेलर देखो, इस पर्टिकुलर मोमेंट मेरा कर्सर जहां था उस पॉइंट पर, कर्सर आपको दिख रहा है रेड कलर की बियरिश मराबूजो है, तो रेड कलर की बियरिश मराबूजो पर हमारे पास सेलर की क्वांटिटी 30,000 और बायर की क्वांटिटी 7,000 है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सेलर्स बहुत ज्यादा है, और विद द फ्लो अगर अपन स्विम करेंगे तो मैं सेल साइड बैठना पसंद करूंगा, और वहां से मार्केट ये हमको दे जाएगा प्रॉफिट। तो दिस इज हाउ वी रीड एंड इंटरप्रेट द थिंग्स। हमें यहाँ से फ्लो पता लग जाएगा कि मार्केट में लोगों का फ्लो कैसा है, लोग कौन सी साइड बैठ रहे हैं। ठीक है, फिर आप देखिए कि जैसे मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर उठी तो सेलर डोमिनेट कर रहे हैं अभी भी मार्केट को। यहाँ से मार्केट फिर से गिरने लगी, और ये देखिए मार्केट के सेलर बढ़ रहे हैं। मार्केट और नीचे आ रही है, मार्केट के सेलर बढ़ रहे हैं। मार्केट और नीचे आ रही है, मार्केट के सेलर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बायर ने एक बार जरूर अटेम्प्ट करा था, लेकिन और यहाँ पर हम देखेंगे ड्रैगन फ्लाई भी बना था, लेकिन कोई काम का नहीं। फिर नीचे ही मार्केट यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग भी बना था, जो बुलिश मराबूजू भी कह सकते हैं। और यहाँ पर बायर ने एक बार अटेम्प्ट जरूर करा, लेकिन ऑल इन वेन, एंड मार्केट की क्योंकि क्लोजिंग टाइम थी तो मार्केट की क्लोजिंग इस लेवल पर ही होगी। ये आज की है 22 ऑफ अक्टूबर की। ठीक है, अब आप इसको यहाँ से टाइम फ्रेम को चेंज करके थोड़ा सा 5 मिनट का भी देख सकते हैं, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पता लगे कि हर जगह यही है। यहाँ पर जब 5 मिनट का भी देखेंगे तब भी आप देखेंगे कि ये जब इस लेवल पर था, क्योंकि प्रीवियस ये शूटिंग स्टार भी बना था और डबल टॉप भी बन सकता है 5 मिनट के पॉइंट ऑफ व्यू पर। यहाँ पर भी सेलरों ने यहाँ पर एंट्री बहुत ज्यादा ले ली। ठीक है, और इसी चीज को हम अगर 15 मिनट में ले, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने जब ये यहाँ से बाइंग करी तो आप देखेंगे कि ये बायर्स ने अटेम्प्ट करा है पूरा, और मार्केट के यहाँ पर जब मार्केट ऊपर जा रही है तो यहाँ पर देखेंगे ग्रीन लाइन ऊपर ही है, यानी कि यहाँ पर बायर डोमिनेट कर रहा है। और जैसे ही मार्केट में यहाँ पर ये एक राउंडिंग टॉप की फॉर्मेशन भी बनी और एक शूटिंग स्टार भी बना मार्केट में, तो यहाँ पर सेलर ही ज्यादा है। तो कई बार मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाती है तो हमारा एक माइंडसेट होता है कि यार बहुत ज्यादा गिर चुकी है अब बेचें क्या। तो ये उसका आंसर दे देगा कि बेचना है कि नहीं बेचना है। सेलर का मूड देख पता लग जाएगा हमें यहाँ पे, बायर का माइंडसेट पता लग जाएगा हमें यहाँ पे। अब निफ्टी के आर्ली चार्ट को भी देख सकते हो, अगर आपको मान लो पोजिशनली रिसर्च करते हैं या फिर मान लो प्रोडिक्ट करनी है मार्केट को, तो निफ्टी के इन लेवल्स पर आप देखेंगे कि जैसे ये यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो अटेम्प्ट आया था बाइंग का, तो यहाँ पर बायर ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक बायर स्ट्रांग है। बायर्स के बाद जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरने लगी, मार्केट के सेलर बढ़ रहे हैं, सेलर बढ़ रहे हैं। या फिर आप कह सकते हो कि पहले सेलर बढ़ रहे हैं और फिर जाके मार्केट जो है गिर रही है। तो सेलर बढ़ेंगे मार्केट गिरेगी, बायर बढ़ेंगे मार्केट बढ़ेगी। यहाँ से आपको टिक साइज, यानी कि आपको विदाउट डिले आपको डेटा मिल जाता है, जो आपके लिए ट्रेड के लिए हेल्पफुल होता है। जैसे अधिकतर चार्ट्स में आपके जो डेटा होते हैं वो डिले होते हैं, तो हमारे पास ये जो डेटा आता है वो इंस्टीट्यूशनल आता है। तो इसमें विदाउट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के डिले की अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ रही है, और ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर सोर्स या रेफरेंस से आ रही है, ये पूरा का पूरा डेटा जो है एनएससी से कनेक्टेड है। और जितना भी ऑर्डर आ रहा है
वो दुनिया के जितने भी ब्रोकर हैं, जहां भी बैठकर कर रहे हैं, उनके ट्रेडर्स के जो डेटा है, वो सबके यहाँ पर काउंटेड है। तो आप सोचिए कि मैकेनिज्म कितना स्ट्रांग है कि आपको दुनिया के बायर और दुनिया के सेलर कैंडल टू कैंडल अगर मिल जाए, तो एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वो आपको हेल्प कर जाएगा। अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा भी अच्छा है, तो आपको ये और हेल्प करेगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। और अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस अच्छा नहीं भी है, तो भी आप सिंपली ऑर्डर बुक जो है बायर की और सेलर की इनिशिएटेड से, इसके थ्रू भी आप एटलीस्ट पता लगा सकते हैं कि बैठना कौन सी साइड है। सी, मार्केट का ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, दो ही साइड का डायरेक्शन है, तो प्रोबेबिलिटी हमारी 50-50% की है। यानी कि कोई भी ट्रेड या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन फिर भी 90% लोगों को लॉस होता है। वो इसलिए होता है कि वो डिसिप्लिन नहीं है, उनको यही नहीं पता कि ट्रेड क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पर आप इस चीज को समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। हम लोग कल एक नया टूल लेके आएंगे आपके लिए। आई आई होप आपको मजा आया होगा, और आप कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, तो वो कमेंट में डाल सकते हैं, हम ट्राई करेंगे आपकी जो सारी क्वेरीज है उसको नेक्स्ट वीडियो के थ्रू सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच।